हाय गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज। सबका स्वागत है आप सभी का। और एग्ज़ाम आने वाले हैं एकदम मंडे को नहीं है भाई, एग्ज़ाम ट्यूसडे को है। मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा था, देन आई क्लियर्ड इट कि अभी 1-2 दिन और है आप लोगों के पास। तो कल तो सेशन आएगा ही आएगा और परसों भी सेशंस आएंगे, है ना। मॉक टेस्ट मुझे लग रहा है कल भी आ सकता है, फिर तो अगर अभी टाइम है तो हम लोग मॉक टेस्ट एक और ला सकते हैं। बाकी आप लोग बताएंगे जैसा करेंगे हम लोग। चलो अरे इतने लंबे 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 मैसेजेस भी आने लग गए हैं क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिसको जो करना है वो करिए। शुरू करेंगे हमारे सेशन को और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 40 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे गाइस, है ना, ताकि कि और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से कुछ इफ एंड बट वाला मामला होगा नहीं। और जितने भी वोकैबुलरी है यहाँ पे क्लियर करने के लिए वो सारी मैं करवाते चलूंगी। जो नोन है वो आप लोगों को आती होगी तो उसमें हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, तो सेशन थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और सबका अच्छे से भी हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी प्रॉब्लम समस्या हो तो आप लोग मुझसे बता दीजिएगा, वरना तो हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं सेशन को। और हाँ, आज कल और परसों तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी स्टेनो के लिए। हम लोग बहुत सारे सेशंस लाएंगे। जिनका एग्जाम ट्यूसडे को है वो लोग मॉक टेस्ट ना दें परसों, बिल्कुल भी कहीं से भी, है ना। हम लोग भी नहीं ला रहे मॉक टेस्ट, आज लास्ट ला रहे हैं, कल सोल्यूशन करवा दूंगी मैं उसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्यों नहीं पहुंचता है स्टार्ट वाला? मैं शुरुआत में यही बोली कि भाई 2 दिन और हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आएंगे, तैयारी अपनी रखिएगा। पता नहीं मैंने वैसे और क्या बोला होगा, आप बाद में सुन लीजिएगा। सर का जीके का क्लास का लिंक दीजिए। लिंक मिल जाएगा, अभी यहीं पे मिल जाएगा, मैं लगवा देती हूँ। कौन से क्लास का लिंक चाहिए वैसे? आप यहाँ पे डिटेल दे दीजिए, यहाँ पे सुन के लगा देंगे। ठीक है, चलो एक इन्फॉर्मेशन है बस वो दे दूँ आप लोगों को, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सर का जीके का क्लास का लिंक चाहिए, अब ये बता रहे हैं कौन सा चाहिए। वो क्लास की लिंक यहाँ पे ना नीचे लिख देना। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। देखिए गाइज, अनअकैडमी लेके आ रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्रैक योर एसएससी एग्जाम्स। यानी एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सीजीएल सीएचएसएल अनअकैडमी भी अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं, कुछ क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। कुछ नए बैचेस इनके आ रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को केयर करते हुए इन्होंने क्लासेस लगानी है। सेशंस हिंदी में होंगे, नोट्स इंग्लिश में होंगे ऐसा, और क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, कोर्सेज होगा, बैच होगा, सारा सब कुछ ऑल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा किया जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर दिस। और 31 दिसंबर से पहले अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद इसका सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है वो बढ़ जाने वाला है, हाइक हो जाएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा 31 के बाद। तो जितना जल्दी करवा ले उतना अच्छा होगा, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप लोग ऐसा करवा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को, हमारे वोकैबुलरी को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सेशन में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। और हर क्वेश्चन में जितने भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप लोगों को थोड़े से भी इधर उधर से लगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला वर्ड है रिलेंटलेस है। रिलेंटलेस एक वर्ड है, सुन लीजिए, बताइएगा क्या होता है रिलेंटलेस। एक पर्सन अगर रिलेंटलेस है तो कैसा पर्सन है? हार्ड पर्सन, मतलब थोड़ा सा हार्ड नहीं, क्रूअल पर्सन सा है। क्रूअल है, ब्रूटल है, थोड़ा सा हार्श सा पर्सन है, थोड़ा सा रूड सा पर्सन है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, जेंटल, स्वीट नहीं है, राइट। तो सेंसिटिव है, यहाँ पे काइंड, जेंटल लिखा हुआ है, यील्डिंग लिखा हुआ है। यील्डिंग कौन पर्सन होता है? यील्डिंग होता है जो सबमिसिव होता है, जो आपकी बात को मान लेता है, जैसा आप कहो वैसा कर लेता है, वो यील्डिंग पर्सन होता है। अनयील्डिंग कौन होता है? जो क्रूअल होता है, हार्श होता है, रूड होता है। नाउ द टाइम इज कि एकदम पास के वर्ड्स हैं, कौन सा इसका आंसर होगा? क्या यील्डिंग इसका आंसर होगा, या जेंटल इसका वर्ड होगा, या काइंड इसका वर्ड होगा? तो रिलेंटलेस से सबसे पहले वर्ड कैसा आता है? अगर पर्सन रिलेंटलेस है तो कैसा है? रूड पर्सन है, क्रूअल पर्सन है। अगर क्रूअल अगर पर्सन है तो वो काइंड होगा, इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा। रिलेंटलेस यानी अनयील्डिंग होता है तो इसका आंसर सबमिसिव भी हो सकता है, या इसका आंसर जेंटल भी हो सकता है।
तो तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, तीनों ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। मुझे लगता है सबसे अप्रोप्रिएट जो होगा वो काइंड होगा, क्योंकि रिलेंटलेस यानी क्रूअल है ना, रिलेंटलेस यानी हार्श पर्सन, जो दूसरों को बिल्कुल भी वेटेज ना दे, वो पर्सन। तो राइट आंसर काइंड होगा। ठीक है, अगले वाले में चलते हैं। वर्च्यू, वर्च्यू यानी क्या होता है, मॉरल, एथिकल। वर्च्यू है यानी एथिक्स है, यानी गुड गुड अच्छी व्यूज है, अच्छे एथिक। अगर कोई पर्सन मॉरली बहुत साउंड है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुड है, अपराइट है, ऑनेस्ट है और प्योर है और कैरेक्टर को लेके बहुत अच्छा है, मॉरल है, लीगल है, लीसिट है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्च्यूअस। कैसा पर्सन जो वर्च्यूअस हो, जो क्वालिटी वाला हो, जिसके कैरेक्टर अच्छा हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हो, अच्छा गुणी, उसको बोला जाता है। तो वर्च्यू यानी गुड। ठीक है, वर्च्यू यानी क्या होता है, गुड। अनट्रू यानी जो असत्य हो, डिफीट यानी हराना होता है, फूल यानी बेवकूफ मूर्ख होता है, और वाइस यानी क्या होता है, वाइस इसका जस्ट ऑपोजिट भी होता है, अवगुण। देखिएगा गाइस, एक वाइस होता है जो आपसे जस्ट जूनियर हो, जो डिपेंडेंट हो, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऐसा होता है ना, वो वाला वाइस भी होता है और एक ये वाला वाइस भी होता है। तो वर्च्यू का ऑपोजिट वाइस होता है वाइस, वर्च्यूज, गुड, बैड, इस तरीके से है ना। वाइस यानी कुछ ऐसा जो बैड हो, जो इम्प्योर हो, जो इलीगल हो, जो इमोरल हो, उसके लिए। राइट, अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉस्टिलिटी, अगर हॉस्टिलिटी है तो क्या होगा, हॉस्टिलिटी है तो क्या है, एनमाइटी है, दुश्मनी। हॉस्टिलिटी है यानी दुश्मनी है, यानी डिसलाइकनेस है। ठीक है, किसी को डिसलाइक करना या किसी को हेट करना, तो हेट्रेड है, नफरत है ना, नफरत है, डिसलाइक करना है। अनअकैडमी का पेड कोर्स कैसे ले, वहां जो एनरोलमेंट के लिए आया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप है यानी साथ में काम कर रहे हैं, फ्रेंडशिप है। और रिलेशनशिप क्या होता है, किसी से रिलेशन में अगर हैं आप तो दैट इज रिलेशनशिप। एनवाईटी इसका सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन, और एनवाईटी यानी दुश्मनी, यानी कि हॉस्टिलिटी, यानी किसी से चिढ़ना, किसी से आपके स्कॉर्नफुल होना आपका किसी के लिए, वो सारी चीजें। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्रेंडशिप इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंडशिप यानी क्या हो गया, फ्रेंडली रिलेशन, सोशिएबल, अफेबल, ग्रेगरियस, ये सारी चीजें एसोसिएट हो जाती है वंस वी आर टॉकिंग अबाउट लविंग रिलेशनशिप। लविंग, अगर आप लविंग रिलेशनशिप है तो एमिएबल, एमिकेबल हो जाएंगे आप, है ना, कैसे हो जाएंगे। और अगर अपोजिट है तो हॉस्टिलिटी, अबहरेंस, स्टिफनेस और स्कॉर्नफुलनेस, है ना, ये सारी चीजें इसका अपोजिट हो जाएगा। फोर्थ में चलेंगे, असेंट। असेंट क्या होता है, देखो असेंट होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि ये ऑर्डर है, ये है एक रास्ता, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, तो नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और अगर ऐसे आ रहे हैं 10 9 8, पहले आप 10 पे थे, फिर आप 9 पे आए, फिर आप 8 पे आए, फिर आप 7 पे आए, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंड यानी नीचे उतरना, नीचे आना, डिक्लाइन होना, फॉल होना। ठीक है, फॉल, डिक्लाइन, नीचे आना। डिसेंट, राइज होना, ऊपर उठना, ये क्या होता है, असेंड। तो ऊपर जाना असेंड, तो नीचे आना क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। आपस के बाद बहुत सारे बार करे होंगे, कंफ्यूजन है, परप्लेक्सेशन है, या फिर केओटिक है, सेपरेशन होना यानी अलग होना, सेल्फ इंटरेस्ट होना यानी कैसे होना, सेल्फिश होना, कंसीटेड होना, होता है ना ये वर्ड आता है, एरोगेंट होना, अहंकारी होना, प्राउड होना, हॉटी होना। राइट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब राइट आंसर हमारा असेंट हो गया, डिसेंट हो गया, अपोजिट हो गया इसका। अगले वाले में चलते हैं, इवेसिव। हो सकता है ये वर्ड नया हो, ध्यान दे लीजिए। इवेसिव क्या होता है, समथिंग डिफिकल्ट टू
अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में कैसी हो, डिफिकल्ट हो, समझने में डिफिकल्ट हो, जो आसानी से समझ में ना आए। इसका एक वर्ड होता है जो एग्जाम में जनरली बहुत बार आता है, दैट इज इल्यूसिव। ध्यान रखिएगा, इल्यूसिव है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है यानी कैसी हो गई, अनक्लियर हो गई, यानी कि समझ में ही नहीं आ रही। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, वेग भी कह सकते हैं, हम इसे डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, हम इसे मिस्टीरियस भी कह सकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहा जा रहा है, हम इसे एम्बिगियस भी कह सकते हैं, राइट। आप लोगों को सिनोनिम लिखते जाना है गाइस, मैं देख रही हूँ कौन नहीं लिख रहा है, लिख रहे हैं, इगोइस्टिक कंसेप्ट पूरा पुराना लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा, एक्सप्लिसिट यानी क्या होता है, जो क्लियर हो, जो एक्सप्लेन करने योग्य हो या क्लियर हो। अनक्लियर जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैटेगोरिकल यानी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जो इनडेफिनिट जो अनश्योर है, तो अनश्योर कहीं ना कहीं इसी का सिनोनिम हो जाता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आप लोगों को समझ लेना है, दैट इज ILLUSIVE, ठीक है, इल्यूसिव। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये ई और ये आई का डिफरेंस है। ये इल्यूसिव जो होता है ना, आई से जो स्टार्ट होता है इल्यूसिव, ठीक है, ये जो आई से स्टार्ट होता है ये इल्यूजन से बना हुआ है। इल्यूजन, इल्यूजन यानी क्या होता है, भ्रम, और भ्रम यानी क्या होता है, जो काल्पनिक है, जो इमेजिनरी है, जो अनरियल है, जो अवास्तविक है, जो है नहीं, कोरी कल्पना ही है, दैट इज इल्यूसिव, दैट इज इल्यूजन से बना हुआ है ना। आई फॉर इल्यूजन, आई फॉर इल्यूसिव। और ई वाला जो है ये इवेसिव है, ये ये अनक्लियर है, ये वेग है, ये मिस्टीरियस है, ये एम्बिगियस है, ये सारे वर्ड जिसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 5 जो है खत्म होता है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलेंगे, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है, अगर कोई चीज ऑथेंटिक है तो वो कैसी है, रियल, वो कैसी है, जेन्युइन, वो कैसी है, ट्रू, वो कैसी है, वास्तविक होता है। जो पर्सन, कोई पर्सन ऐसा होता है ना, यार ये ऑथेंटिक पर्सन है, भरोसे लायक पर्सन है, तो उसको हम ट्रस्ट वर्दी भी कह सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी कब बनेगा, जब वो ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो अब देखो, ऑथेंटिक हो गया, रियल, जेन्युइन, ट्रू, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, सिंसियर, सेंसिबल, ये सारे भी हो सकते हैं। डेयरिंग यानी हिम्मत वाला, बोल्ड, करेजियस हो जाएगा इसका सिनोनिम, बोल्ड, पावरफुल, बोल्ड और करेजियस हो जाएगा इसका, यानी हिम्मत वाला पर्सन। एंटाइजिंग यानी क्या होता है, एंटाइजिंग है, अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है ना, स्टनिंग है, माइंड ब्लोइंग है, या फिर सेड्यूसिंग है, एंटाइज कर रहा है, अपने तरफ आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है। फिक्टिशियस, काल्पनिक, ये रहा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस क्या होता है, जो फेक है, जो इनजेन्युइन है, जो अनट्रू है, जो अनऑथेंटिक है, जो नॉट ट्रस्टवर्दी है, जो डिसऑनेस्ट है। समझ में आ रहा है। तो इन्हीं सबके ऑपोजिट बोल रहे हैं जब हम लोग फिक्टिशियस बोल रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट इसी का सिनोनिम होता है लीगल। जो लीगल है, जो रियल है, जो वास्तविक है, जो ट्रस्टवर्दी है, जो ऑनेस्ट है, जो सिंसियर है, तो इसी का ही राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सब सिनोनिम है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। एंटाइजिंग पढ़ चुके, एंटाइजिंग क्या हो गया, अपनी तरफ खींचने वाला, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिव, कैप्टिवेटिव अपनी तरफ खींचने वाला, एनचैंटिंग अपनी तरफ खींचने वाला, जो एंचैंट कर ले, अपनी तरफ मोहित कर ले, अट्रैक्ट कर ले, सड्यूस कर ले आपको, आप एकदम खींचे चले जा रहे हो, राइट, तो दैट इज एंटाइजिंग, ठीक है। और एक्साइटिंग बोल सकते हो उसको आप, ठीक है, तो एक्साइट कर दे, जो आपको प्रोवोक कर दे, उकसा दे बहुत ज्यादा, उसको बोला जाता है। रिलेंटलेस का यील्डिंग क्यों नहीं हुआ, अरे डिस्कस तो किया था अभी हमने रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का सबसे पहला वर्ड अगर आता है तो क्या आता है, अगर कोई पर्सन रिलेंटलेस है तो वो क्रूअल है, अनकाइंड है, तो जस्ट ऑपोजिट काइंड सबसे पहला वर्ड होता है, इसलिए उसको हम लोग वेटेज देंगे वहां पे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 6 नंबर। अब चलेंगे 7 नंबर पे। 7 करना, 7 में क्या है, चूज है। चूज यानी क्या होता है, इलेक्ट करना, इलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, चुनना, किसी को चुनना होता है, ठीक है, चूज करना, चुनना होता है। वांट यानी किसी को, मैं इसे चाहती हूँ, मैं इसे चूज करती हूँ, मैं इस पे जाऊंगी, समझ में आ रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, सिनोनिम। डिजायर करना, वांट करना, विश करना, चूज करना,
सब इसी में हो सकता है। रिजेक्ट करना, रिजेक्ट कर दिया अगर आपने तो आप उसको चुन नहीं रहे, आप उसको क्या कर रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे, इग्नोर कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। डिसलाइक तो इसमें है, पर चूज का जो है अप्रोप्रिएट है वही हो जाएगा। रिजेक्ट करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, इल्यूड करना, ठीक है, ये हो जाएगा। डिसलाइक भी दिया हुआ है तो डिसलाइक क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला क्या होगा, चूज करना, सिलेक्ट करना। अगर आपने आप या तो सेलेक्ट होते हैं या फिर आप रिजेक्ट होते हैं ना। डिसलाइक हो सकता है उन्होंने आपको डिसलाइक किया होगा इसलिए रिजेक्ट कर दिया, बट डिसलाइक इज नॉट द फर्स्ट सिनोनिम। यही कंसेप्ट वहां पे होता जब वो वाला यील्डिंग वाला आया था ना, यही कंसेप्ट वहां पे लगेगा। तो डिसलाइक इसके सिनोनिम में आ तो जाएगा, पर ये एग्जैक्ट इसका नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 7 का रिजेक्ट। अगले वाले पे चलेंगे 8 पे। जक्सटापोजिशन। व्हाट इज जक्सटापोजिशन, क्या होता है जक्सटापोजिशन? सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि हो सकता है अपोजिशन वाला हो, पता नहीं क्या हो, लेकिन थोड़ा सा इसका मीनिंग है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनाइट है ना, यूनाइटेड कर देना, किसी को मिला देना, कॉम्बिनेशन बना देना, ठीक है, कंबाइन कर देना, जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देना, कंबाइन कर देना, यूनाइटेड कर देना, मिला देना, ठीक है। कौन सा श्रुति, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आप? कौन से एग्जाम के गलत आंसर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बताइएगा। सेपरेशन यानी क्या होता है? अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं या कर रहे हैं, या अपार्ट हो रहे हैं या कर रहे हैं। अगर हम पार्ट हो रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो एक तरफ अलग होना और एक तरफ कंबाइन होना, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेशन। किसी को जॉब से हटाना टर्मिनेशन करना होता है। अगर हम किसी को जॉब से हटा देते हैं तो हम उसे टर्मिनेट करते हैं, उसकी जॉब वहां पे फिनिश हो जाती है। तो एंड के लिए भी टर्मिनेट का यूज किया जाता है। टर्मिनेशन यानी फिनिश और एंड भी होता है बेटा, फिनिश एंड भी होता है। इसको स्टॉप के सिनोनिम में भी यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोक्सिमिटी क्या होता है, अप्रोक्स, नॉट जेन्युइन, ठीक है। रिमोटनेस क्या होता है, दूर दराज वाले एरिया को रिमोटनेस कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर सेपरेशन होगा। इफ इट इज क्लियर, अगर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से क्या करने का, थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। श्रुति, जो वीडियो कल रात को आया था ना, उसका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, वो CHSL में आए हुए क्वेश्चंस है। वो वीडियो मैं बहुत पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे वीडियो पे, जहां पे मैं उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वहां पे जाके उसको डिस्कस कर लीजिए, सारे आंसर्स वहां पे सही है। जो आंसर्स का गलत हुए ना, वो टेक्निकल टीम की वजह से कुछ हो गया, प्रॉब्लम डिस्कस हुआ, गलत हो गया। अब से जो रात की वीडियोस आएंगे ना, उसमें आंसर्स मैं खुद लगाऊंगी, अब गलत आंसर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बोल्ड, इफ somebody is bold, he is courageous। अगर courageous है तो वो कैसा है, fearless है, उसको कोई डर नहीं लगता है। बोल्ड है, courageous है, strong है, समझ रहे, बोल्ड है, courageous है, fearless है, strong है। wealthy है यानी कैसा है, rich है। यार आप लोग सिनोनिम क्यों नहीं लिख रहे हैं? wealthy है, rich है, opulent है, affluent है, क्यों नहीं लिख रहे हैं सिनोनिम? जितना लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। बोलते जाइए शब्दों को, आप बोल नहीं सकते यहाँ पर लिखिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, सिर्फ रजाई में बैठे बैठे सुनो मत, ठीक है। ब्यूटीफुल है अगर कोई चीज तो कैसी है, ऑसम है, खूबसूरत है, सुंदर है, अपीलिंग है, हैपनिंग है, चार्मिंग है। ब्रेव है, ब्रेव इसका सिनोनिम ही होता है। तो टिमिड यानी क्या होता है, फियरफुल, मीक, फियरफुल होता है, मीक होता है, मॉडेस्ट होता है, शाय होता है, डिफिडेंट होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अब बोल्ड यानी जो निडर हो, और टिमिड यानी डरपोक, जिसको डर लगता हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। एक काम करो, पेड कोर्स आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा पेड कोर्स आएगा दैट विल कॉस्ट रियली हाई।
वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो जिन लोगों को अभी कम में हासिल करना है वो कर लीजिए, क्योंकि हमारा पहला बैच है, इसमें हम लोग सारी ही चीज़ें बहुत कम में दे रहे हैं। नेक्स्ट बैच में हम लोग नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी ही मिलेंगी। हैसन करना, हरी करना, जल्दबाजी करना, एकदम रैक में रहना, रैश में रहना, जल्दबाजी में रहना, इसको बोलते हैं हरी करना, रैश करना। हैसन यानी फास्ट फास्ट काम करना, ठीक है, फास्ट फास्ट काम करना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी क्या होता है? एब्स्ट्रक्ट यानी क्या होता है? सिनोनिम बताइए ऑब्स्ट्रक्ट के, ठीक है। और इंस्ट्रक्ट यानी किसी को इंस्ट्रक्शन देना, स्लो यानी धीरे काम करना, लैक यानी कमी होता है, लैक यानी डर्थ भी हो सकता है ना, डर्थ यानी भी कमी होता है, लैक यानी भी कमी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? स्लो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये तो, ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम नहीं बताया किसी ने। ड्यूटी, अगर ये मेरी ड्यूटी है तो ये मेरा क्या है? कर्तव्य है, ये मेरा राइट नहीं है, ये मेरा ड्यूटी है, आई हैव टू डू दिस, ठीक है। रोल, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कमीशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? कर्तव्य, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन आता है ना, तो ड्यूटी ऑब्लिगेशन यही होता है। कमीशन, कमीशन कमेटी को बोला जाता है, टीम को बोला जाता है, बोर्ड को बोला जाता है, किसी को मिलके। तो अब यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कर्तव्य, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट, इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। सारे वर्ड्स आसान है ना बेटा, बताते रहिए कि यस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, इंपॉर्टेंट, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है तो कैसा होता है? जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अवॉइड नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा वो? अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव क्या होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, जिसको हम टाल नहीं सकते, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? मैंडेटरी। मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, यानी कि नेसेसरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, इंपेरेटिव है, इंटीग्रेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को टालना नहीं चाहिए। और क्या है? सिग्निफिकेंट भी तो हो जाएगा, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है ना। अब कंसिडरेबल भी इसी का सिनोनिम होता है, नेसेसरी भी इसी का सिनोनिम होता है, प्राइमरी भी इसी का सिनोनिम होता है। इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है, सबसे पहले वो काम करेंगे। इनसिग्निफिकेंट में सिग्निफिकेंट भी इसी का सिनोनिम होता है, और जैसे ही इन लग जाता है वो क्या बन जाता है? अनइम्पॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट के अगर आपसे कोई पूछे सिनोनिम बताओ इनसिग्निफिकेंट के, तो आप बताओगे क्या? इनसिग्निफिकेंट, अननेसेसरी, सेकेंडरी, अनकंसिडरेबल, अनइम्पॉर्टेंट, अवॉइडेबल, अनऑब्लिगेटरी, नॉट मैंडेटरी, इस तरीके से सारे इंपैरेटिव इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इनसिग्निफिकेंट रहेगा। अगले वाले में चलते हैं, ड्रिफ्ट, स्टम्बल, फ्लोट, स्लाइड, स्कड। अब ये स्कड क्या होता है? ये जरूर पूछोगे आप लोग कि स्कड क्या होता है, हमने तो स्कड सुना ही नहीं। स्कड होता है गो फास्ट, क्या होता है? तेज जाना, एकदम तेज से निकल जाना, दैट इज स्कड, है ना। स्कीइंग होता है ना, इसी से बना होता है। और ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट का होता है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, बहुत जल्दी से चले जाए, एकदम एक ही फ्लो में आया और चला गया, यानी गो विद द फ्लो। ड्रिफ्ट यानी स्कड, एकदम तेज चल जाना, फ्लोट करना, निकल जाना, स्लाइड कर लेना, निकल जाना, ठीक है, जल्दी चले जाना, जल्दी चले जाना, जल्दी चले जाना। और स्टम्बल, स्टम्बल क्या होता है? ठोकर खा लेना, रुक रुक के चलना, ठीक है। स्टम्बल करना होता है ना, शराब पी रही किसी ने ज्यादा, स्टम्बलिंग कर रहा है, क्यों भैया? उसे सीधे चला नहीं जा रहा है, तो इधर गिरा मैं उधर चला, वैसे वाला चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ड्रिफ्ट, फ्लोट, स्लाइड, स्कड सब सिनोनिम है किसके? गोइंग फास्ट, एक फ्लो में निकल जाना एकदम। और अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टम्बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 पे चल रहे हैं, होल्ड। होल्ड करना यानी किसी चीज को या तो समझना होता है, ग्रैस्प करना, समझना होता है होल्ड करना, या फिर किसी पे कमांड रखना, किसी को अपने ग्रिप में रखना, किसी को पकड़ के रखना, उस पर अपना मजबूती रखना, ठीक है। नेक्स्ट, स्कैनो वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है, एग्जाम है मार्च में, तो 29 को आया तो था पूरा, अभी फॉर्म्स वगैरह भी फिल हो चुके हैं। क्लच करना, पकड़ के रखना, रिलीज करना, फ्री कर देना, आजाद कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना किसी को, ठीक है,
छोड़ देना, लीव कर दिया। क्लैस्प करना, एकदम ग्रिप करके रखना, ग्रिप भी बोल सकते थे इसको, है ना, ग्रिप करना। बाइंड करना यानी किसी को बाउंड कर दिया आपने तो वो आपके ग्रिप में रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये ही होगा 14 का। 15 पे चल रहे हैं, ये रहा डिसमेंटल। डिसमेंटल करना, ये एक बेड है, ठीक है, पता नहीं आपको ये बेड लगे नहीं लगे, चलो कुछ ऐसा बना देते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये बेड टाइप का है। ये कुछ ऐसा बेड है, ठीक है, यहाँ पे ये अब जब कहीं जाना है, इस बेड को कहीं और जाना है तो इसका ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया, ठीक है, डिसमेंटल हो गया यानी इसके पार्ट्स को अलग अलग कर लिए। जैसे डिसमेंटल करना यानी अलग अलग कर लिए हिस्से उसके। और बिल्ड करना क्या होता है, बनाना। टीयर डाउन करना, डिसअसेंबल करना, यही होता है डिसअसेंबल करना। असेंबल करना यानी क्या होता है, सबको कंबाइन करना, ज्वाइन करना, बिल्ड करना। कंप्यूटर असेंबल होते हैं ना, ये पार्ट अंदर डाला, ये पार्ट डाला, ये असेंबल कर लिया, है ना, एक साथ कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है। और टीयर डाउन, डेसिमेट, बिल्ड। अब बिल्ड करना इसका हमें एंटोनिम करना है बेटा। टीयर डाउन करना यानी क्या होता है, टीयर डाउन यानी फाड़ना, तोड़ना। डेसिमेट करना क्या होता है, स्पॉइल करना, डेसिमेट करना, राइट। तो राइट आंसर हमें क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है। तो बिल्ड इसका राइट आंसर होगा ना, बनाना। डिसमेंटल करना, तोड़ना, ब्रेक करना, टीयर कर देना, फाड़ देना, और क्या, सेपरेट कर देना, डिसअसेंबल कर देना, ये सब इसके एंटोनिम होंगे। हमें क्या सॉरी ये सब इसके सिनोनिम होंगे और हमें एंटोनिम ढूंढना है। बिल्ड इसका राइट आंसर होगा। ट्रिगर, ट्रिगर कर दिया और काम हो गया। ट्रिगर कर दिया यानी काम हो गया। ट्रिगर कर दिया यानी क्या हो गया, ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर दबा दिया यानी आपने क्या कर दिया, किसी चीज को स्टार्ट कर दिया, आपने किसी चीज को लॉन्च कर दिया, बिगिन कर दिया, ठीक है। ट्रिगर दबा दिया, बिगिन हो गया है ना, जैसे कि एक्टिवेट हो गया। एग्जैक्टली मैं यही बोल रही थी। प्रोवोक करना, ट्रिगर, तुमने नहीं उसको उकसाया था ना, ट्रिगर किया था, अब तुम संभालो, लॉन्च कर दिया आपने, उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम में आता है। स्पार्क, तुमने लगाई थी आग, तो तुमने लगाई थी, ऐसे बोलते हैं ना घर में, तुमने लगाई थी ये वाली आग, यानी शुरुआत तुमने ही की थी। हॉल्ट क्या होता है, हॉल्ट इज टू स्टॉप, रोक देना, हॉल्ट कर देना, स्टॉप कर देना, ब्रेक कर देना, टर्मिनेट कर देना, किसी को कुछ करते हुए उसको क्या कर देना, डिसुएट कर देना, डिस्करेज कर देना, डिमोटिवेट कर देना, स्टॉप लगा देना, ब्रेकेज कर देना। तो हॉल्ट क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट, रोक लगा दी आपने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं, परसिस्टेंट। अगर कोई व्यक्ति परसिस्टेंट है, बहुत मेहनती है, लगातार 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 काम करते जाता है, ठीक है। और परसिस्टेंट यानी क्या हो गया, कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, ठीक है। अब बाउंड है यानी कि उसको बाउंड कर दिया गया है किसी काम के लिए। लेजी है यानी इनएक्टिव है, इंडोलेंट है, लेकाडाइसिकल है, बहुत सारे सिनोनिम होते हैं एंड आई वांट यू पीपल टू स्पीक देम। लेजी है, इनएक्टिव है, लेकाडाइसिकल है, इंडोलेंट है, स्लीपी है, और टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, कंज्यूम्ड है, ड्रेन्ड है। क्या लिख रही थी मैं यहाँ पर, ये सारे वर्ड्स हैं। कांस्टेंट यानी क्या होता है, रुक गया है, कांस्टेंट यानी रुकना होता है। शायद मैंने एक दिन ना कांस्टेंट का मैंने कंटिन्यूअस बता दिया था, है ना, शायद कहीं पे हम लोगों की बात भी हुई थी। कांस्टेंट यानी क्या होता है, कोई चीज जिसमें स्टॉप लग गया है। स्टेडी है यानी क्या होता है, फास्ट है। तो क्या आंसर होगा, कांस्टेंट होगा या लेजी होगा या परसिस्टेंट होगा। तो एक तो है परसिस्टेंट, कैसा है, कंटिन्यूअस है, और दूसरा है लेजी है, लेथार्जिक है। तो क्या होगा, लेजी लेथार्जिक है, जो रुक गया है, कोई काम ही नहीं करता है, ठीक है। अगले वाले में री इन्फोर्स करना। अगर मैं तुम्हें एक तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम काम कर लो, ठीक है, और एक मैंने प्रेशराइज कर दिया तुम्हें, तो मैंने री इन्फोर्स कर दिया, दबाव डालना, प्रेशराइज करना, ठीक है। या फिर एम्फोसिस करना, एम्फोसिस करना, एम्फोसाइज करना, सॉरी, एम्फोसाइज करना, या फिर दबाव डालना, फोर्स डालना तुमको, है ना। बूस्ट करना, कैरी करना, चेयर करना, या फिर एनर्जाइज करना, वही होगा, बूस्ट कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, आपको बोले जा रहे हैं लगातार, ये करो ये करो ये करो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा वीकन। अगर हमने किसी को वीकन कर दिया तो क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, और कमजोर कर दिया तो हमने उसको क्या कर दिया, डिसुएड कर दिया,
तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो तुम ये सब, तुम इस काम के नहीं हो। अगर मैंने बोल दिया तो तुम क्या हो गया, तुम्हारा करेज डाउन हो गया, मोरल डाउन हो गया, तुम्हारा जो एक एनर्जी था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आप एनर्जेटिक नहीं रहे। आप कैसे हो गए, आप एनर्जेटिक नहीं रहे, आप वीक हो गए, आपकी एनर्जी कम हो गई, लेसन कर दिया, तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा। 18 हो गया। 19 रेज यानी क्या होता है, एंगर, फ्यूरी, गुस्सा, क्रोध जिसको बोला जाता है, गुस्सा है, क्रोध है, टेम्पर है, टेम्पर है, रैथ क्या होता है, यही होता है, हीट क्या होता है, गुस्सा होता है। तो एक वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस, जॉय, चीयरफुलनेस, खुशी, क्या होता है ये सब, खुशी। और आनंद अगर मैं बोलूँ तो एक वर्ड होता है एक्सटेसी, एक्सटेसी जो एग्जाम में बहुत आता है, इसका मतलब क्या होता है, परम आनंद, इससे बेहतर कुछ नहीं, परम आनंद सबसे अच्छा। तो ये सब तो क्या है, एंगर, फ्यूरी है ना, और इधर क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, तो ये क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 हो गया। 20 ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करना भी वही होता है, बूस्ट करना, एनहांस करना, एनरिच करना, चेयर करना, मोटिवेट करना, किसी को खूब ज्यादा उसमें एनर्जी भर देना, ठीक है, यू कैन डू इट। तो आप क्या कर देते हो, उसको एनर्जेटिक कर देते हो, या आप थोड़ा सा उसको और सुधार देते हो कि नहीं नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और आप और अच्छा कर पाओगे। तो आप उसमें रीइंफोर्समेंट तो डाल ही रहे हो, आप उसको और क्या कर रहे हो, रिफॉर्म कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो, आप उसको एनहांस कर रहे हो, सुधार ला रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, एनहांस हो गया, परफेक्ट, ऑप्टिमाइज हो गया, इंप्रूव यही हो गया। वर्सन करना यानी क्या होता है, वर्सन करना यानी क्या होता है, खराब कर देना, खराब कर देना यानी आपने क्या कर दिया, अभी क्या कर दिया, खराब कर दिया आपने। तो एक तरफ तो खूब चेयर करना, बूस्ट करना है ना, चेयर करना, बूस्ट करना, मोटिवेट करना और अच्छा करना, इंप्रूव करना, सुधार लाना, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ क्या है, वर्सन कर देना, बदतर बना देना, एकदम अच्छे से और खराब कर दिया आपने। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। 21 बेटा स्पीड ज़्यादा है क्या, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं एकदम फ्लो में चले जा रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग हालांकि सिर्फ आंसर्स ही कर रहे हैं, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं आप लोग सिनोनिम लिखते जाइए, सिनोनिम लिखना मत छोड़िए। जैसे लॉन्च है, लॉन्च यानी क्या होता है, कोई चीज़ अगर लॉन्च हो गई तो वो चीज़ क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, ट्रिगर दब गया है उसका, अब आपने ट्रिगर दबा दिया, आपने लॉन्च कर दिया, आपने बिगिन कर दिया, शुरुआत कर दिया, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, रोकना। देखते हैं कौन सा वर्ड रोकना बोल रहा है। होल्ड यानी पकड़ना होता है, ग्रास्प करना। कास्ट करना यानी कि जैसे वी कास्ट वोट, कास्ट करना रिक्वेस्ट करना भी होता है। प्रोजेक्ट लॉन्च से रिलेटेड वर्ड है, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। फिनिश, एंड, टर्मिनेट, राइट। तो ये सब क्या हो गए, रोकने के लिए काफी है, तो राइट आंसर हमारा फिनिश होगा। ओके थैंक यू, चलो स्पीड ठीक है। डैम्पन, डैम्पन क्या होता है, डैम्पन होता है वेट, मॉइस्ट यानी कि गीला हो या मॉइस्चर से भरा हुआ हो, और रिंस करना, स्प्रे करना, वेट करना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। स्प्रे यानी क्या होता है, पानी छिड़कना कहीं पे, है ना, दैट इज। स्पीड बिल्कुल सही है। ओके थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए ड्राई करना क्या होता है, सुखाना होता है, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मॉइस्ट कर रहे हैं, गीला कर रहे हैं, भिगा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, और वहां पे क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, तो ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगले वाले पे चलते हैं। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एकदम फंसा हुआ, अंदर ही अंदर कॉम्पैक्ट है ना। फिनिश कैसे होगा, अरे किसका फिनिश कैसे, लॉन्च करना क्या होता है, लॉन्चेस, लॉन्च कर दिया, आज मैंने क्लास में ना बैच लॉन्च कर दिया, तो मैंने बैच को स्टार्ट कर दिया, मैंने बैच को बिगिन कर दिया, मैंने बैच को शुरू कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, और क्या कर दिया, इंसेप्शन उसका हो गया है, शुरुआत उसका हो गया है, लॉन्च हो गया है, ट्रिगर दब गया है, अब तो एकदम हरी झंडी मिल गई है, राइट। पर अगर आपने इसका, तो अगर इसको रोक लगाना है तो एंड कर दिया, फिनिश कर दिया, या हॉल्ट कर दिया, या स्टॉप कर दिया, होता है कि नहीं होता, तो इसी का तो सिनोनिम है फिनिश, एंड, स्टॉप, टर्मिनेट, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या वर्ड है, कॉम्पैक्ट। अब देखो कोई चीज है, मान लो इसको ऐसे समझो, एक बक्सा है मेरे पास, ठीक है, एक बक्सा है और मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। अब बहुत सारी होती है ना गर्ल्स के पास, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मुझे इस एक बक्से में ही रखना है, तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल फंसा फंसा के कि कैसे भी करके आ जाए, एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया मैंने इसको, एकदम भर दिया, एकदम ऐसे कंडेंस सा कर दिया, चिपका चिपका के। अपोजिट क्या होगा,
होल्ड ग्रिप के लिए भी आता है होल्ड, है ना, इसलिए फिनिश जो है एकदम वही स्टार्ट करना, लॉन्च करना। अपोजिट क्या होगा, लॉन्च यानी बिगिन, एंड क्या होगा, एंड क्या होगा इसका ऑपोजिट। फर्स्ट ऑपोजिट को प्रेफर किया जाता है ना, इसलिए फर्स्ट को किया। हाँ, तो हार्ड है, फर्म है, स्लैक है, टाइट है। हार्ड, फर्म, स्लाइक, टाइट, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड, बिल्कुल वो होते हैं सिनोनिम्स। अब यहाँ पे स्लैक है, स्लैक यानी क्या होता है, लूज, रिलैक्स, आराम से, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? संजय इंग्लिश का न्यू क्लास स्टार्ट हो चुका है, जरा देख लीजिए, इंग्लिश का न्यू स्टार्ट हो चुका है, शाम को 5 बजे होता है नया क्लास ग्रामर का, और इस बार पेड है बेटा, ठीक है संजय, इस बार पेड कर दिया है हमने, पेड क्लास चल रही है, 4 क्लास हो चुकी है, सिर्फ 4 हुई है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन उसको अभी शायद कर सकते हैं, टीम बताएगी उसके बारे में। हाँ, अब मैसिव है, मैसिव यानी क्या होता है, मैसिव यानी होता है बिग, मैसिव यानी होता है लार्ज, मैसिव यानी होता है इनॉर्मस, मैसिव यानी होता है कोलासल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है, जाइजेंटिक, ठीक है, टाइटैनिक भी बोला जाता है साइज के लिए, बड़े बड़े साइज के लिए। तो लार्ज है, ग्रॉस है, सॉलिड है। ग्रॉस और सॉलिड क्या होता है, ग्रॉस और सॉलिड का मतलब क्या होता है, ग्रॉस है, सॉलिड है, यानी कि ग्रॉस तो मतलब हो गया बल्कि, बहुत सारा, बल्क में बहुत सारा हो गया, और सॉलिड है यानी टफ है, प्रॉपर है, और लिटिल है यानी कि कम है। स्मॉल को लिटिल कहा जाता है, तो यहाँ पे बिग है, लार्ज है, इनॉर्मस है, जाइजेंटिक है, कोलोसल है, राइट, और ऑपोजिट में स्मॉल है, टाइनी है, मिनी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट का काम करेंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, लिटिल, इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ह्यूज, मैमॉथ भी हो जाएंगे, मैंने लिखा नहीं। नेक्स्ट, वल्नरेबल। व्हाट इज वल्नरेबल? इफ अ पर्सन इज वल्नरेबल, ही इज वीक, ही इज कमजोर, कमजोर है, वीक है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं है, मीक है, डरपोक है, डरावना है, थोड़ा सा डरावना नहीं, मीक है, कमजोर है, उसको डर लगता है, राइट। कैसे होगा पेड कोर्स के लिए, क्या करें, एक नंबर अभी आपको दिया जा रहा है नीचे, उस नंबर को आप लोग अभी ट्राई कर लीजिएगा, नंबर मिलेगा उसको दे दो, इसके लिए पूछ रहे हैं पेड के लिए नंबर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। तो वल्नरेबल है यानी वीक है, यानी कमजोर है, यानी मीक है, यानी डिफिडेंट है, यानी शाय है, यानी उसको डर लगता है, मॉडेस्ट है, फियरफुल है, समझ गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे आगे, इसका वीक इसका सिनोनिम हो गया सेंसिटिव है, जिसको सबसे ज्यादा खतरा रहता है ना तुरंत से, जो जैसे क्या होता है, आप बहुत सेंसिटिव है, आप बाहर जाओगे धूप में आपको छींक आने लगेगी, या फिर आपको थोड़ी सी हवा लग गई आपकी तबीयत खराब हो, क्यों, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, नाजुक हो, बहुत ज्यादा, ऐसे होने नहीं चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, अरे लायबल कौन होता है, लायबल होता है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, ये कैसे इसका ऑपोजिट होगा भाई, वल्नरेबल है यानी वीक है, कमजोर है, मीक है, मॉडेस्ट है, डिफिडेंट है। तो सिक्योर, व्हाट इज सिक्योर, जो सेव है, जिसको कुछ खतरा नहीं है, समझ रहे, एक तरफ वीक है, इसको तुरंत वायरस आया, इसको अटैक कर दिया, और एक रोज दिन में सुबह शाम 10 बार काढ़ा पीता है, ये कैसा हो गया, सिक्योर, प्रोटेक्ट, सेव, एक कवच है काढ़े का जो इसको बचा रहा है, इधर वायरस हमला करेगा, इधर नहीं करेगा, समझ गए। तो ये कैसा हो गया, तुरंत से सेव हो गया। तो सेव, प्रोटेक्टेड, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, सेव है, ठीक है। ये जाए कौशल मेहता यहाँ पे पूछ रहे हैं क्लास कैसे ज्वाइन करें। बेटा अभी एक नंबर मिल रहा है, उस नंबर पे इंस्टेंटली आप कॉल कर लीजिए, ठीक है, नंबर मिलेगा, उस नंबर पे कॉल कर लिया करो, ठीक है, वो नंबर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, नंबर, हाँ, तो उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, अल्योर है, व्हाट इज अल्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक वर्ड पता, ल्योर, ल्योर है एडजेक्टिव, ठीक है। ल्योर कर अगर है, अगर कोई चीज ल्योर करती है, आपको ल्योर करती है, तो कैसे है, कैसे करती है, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, क्यों, टेम्प्ट कर रही है, लालच दे रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ल्योर करना क्या होता है, टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, इंसाइट करना, ठीक है, एंचेंट करना, और क्या है, चार्मिंग है, स्टनिंग है, अपील करना, आपको एकदम खींचे जा रही है, फैसिनेट कर रही है, एंटाइस कर रही है, इंसाइट कर रही है, आपको उकसा कम कम कम, एकदम कोई ऐसी चीज है ना, आपको एकदम बार बार, जैसे ही आपने यूट्यूब चलाया, नीचे जो सजेशंस आते हैं वो आपको क्या करते हैं, एंटाइस करते हैं, प्रोवोक करते हैं, फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, अभी तो पढ़ने का टाइम है, तो आप एकदम से कैसे बन जाते हैं,
मुझे नहीं चाहिए, रिपेल कर देते हैं आप, है ना। तो रिपेल इसका ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती। रिपेल करना यानी क्या होता है, रिपेल करना यानी अट्रैक्ट नहीं करना। रिपेल है अगर, तो आप बिल्कुल भी उसको आकर्षित नहीं कर रहे हो, आप उसको अपनी तरफ नहीं खींच रहे हो, ठीक है। तो आप उसको ये सबको छोड़ दोगे, इसको राइट लगा दोगे। अगले वाले में चल लेते हैं, एड्रॉइट। अरे बाबा, ये कैसा वर्ड है, किसी ने सुना है क्या? नहीं सुना हो तो भी देखो इस करने का तरीका। मान लो आपको एड्रॉइड नहीं आता है, स्किलफुल पता है, कैसा पर्सन, जिसमें स्किल है, जो दक्ष है, जो किसी काम में एक्सपर्ट होगा, राइट। तो स्किल मतलब जिसमें दक्षता है, एक्सपर्ट वही पर्सन होगा। प्रोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी काम को करने में अच्छा हो, उसी को एक्सपर्ट बोलते हैं, प्रोफिशिएंट बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, स्किलफुल बोलते हैं। ये तीनों क्या है, सिनोनिम है। हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम, ये ही अलग है, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं पता कि ये इससे मैच कर रहा है या इससे मैच कर रहा है, समझ गए। तो अब ये तीनों एक जैसे हैं, तो अगर ये इसका आंसर हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बचा क्या ये, तो ये इसको आंसर आप लगा सकते हैं। क्लमजी, क्लमजी क्या होता है, जो कैसा होता है, एक्सपर्ट नहीं है, इनएप्ट है, सॉरी इनएप्ट है। इनएप्ट है, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो दक्ष नहीं है, जो कैसा है, ऑकवर्ड है, थोड़ा सा क्लमजी है, थोड़ा सा ऑड है, राइट। तो ये कैसा हो गया, एड्रॉइड, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट, ठीक है। और ये कैसा हो गया, ये हो गया इनएप्ट, इनअप्रोप्रिएट, सेगैशियस। सेगैशियस की स्पेलिंग शायद आपने गलत लिखी है। सेगैशियस जो होता है ना बेटा, सेगैशियस होता है मेटिकुलस, परफेक्ट, किसी काम को बहुत अच्छे से तल्लीनता से ध्यान से करने वाला पर्सन। और ये कैसा है, बेढंगा सा पर्सन है, बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑकवर्ड है, ऑड है, और क्या हो जाता है, बिजार है, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलेंगे, एड्रॉइट हो गया। कंटेम्प्ट, ये आ गया अपना फेवरेट वर्ड, कौन सा है, अगर हम किसी की प्रेज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, हम उसको तारीफ कर रहे हैं। क्यों, अच्छा लगता है ना, तो तारीफ कर देते हैं। अगर हम एडमायर करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, तो और क्या करते हैं, जल्दी बताइए। क्लास के बारे में नहीं बताया, अरे भाई ये देखो ऊपर नंबर और लिंक दिया हुआ है ना, पिन करके गए हैं सर, यहाँ पे देखो, इस पिन पे जाओगे ना, इस पिन पे देखो क्या लिखा हुआ है, इस पिन पे लिखा हुआ है, पूरा लिंक दिया हुआ है कि आपको कैसे कोई क्लास ज्वाइन करनी है, नई क्लास, उसके बारे में पूरी बताई गई है बातें। दूसरी आपको बात क्या बताई गई है, दूसरी आपको बात की बताई गई पेमेंट कैसे करना, पेमेंट कितना है, वैसे 780 पेमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 क्लास हुई हैं और 4 महीने क्लासेस होने वाली है, सारा सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने पूछा, ठीक है। आइए यहाँ पे कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या, अच्छा एक सेकेंड, प्रेज करना, तारीफ करना, एडमायर करना, अपलॉड करना, लॉर्ड करना, अप्रिशिएट करना होता है ना, तारीफ करना, यूलोजाइज करना। अब देखो आगे चलते हैं, कन्फ्रंट करना, अगर आप कन्फ्रंट कर रहे हैं तो आप किसी को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो, उसको हमने कन्फ्रंट कर दिया। डिसरिगार्ड करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, ठीक है। स्कॉन करना यानी, अरे हमारा फेवरेट वर्ड तो ये है, भूल गई मैं तो, स्कॉन करना, डिसरिगार्ड करना, किसी को इंसल्ट करना। अगर हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, चाइड कर रहे हैं, मैं छोटे स्पेलिंग लिख रही हूँ यहाँ पे, इंसल्ट करना, चाइड करना, ह्यूमिलिएट करना, और डीवैल्यू करना, बिलिटल करना, और उसको सेंज्योर करना, उसको कास्टिगेट करना, उसको चेस्टाइज करना, उसको क्रिटिसाइज करना, राइट। तो क्रिटिसाइज 40 क्वेश्चन करेंगे, 28 में पहुंच गए, 12 क्वेश्चन और होंगे, राइट। तो राइट आंसर, हाँ, लेम्बेस्ट होगा इसका सिनोनिम। तो राइट आंसर अभी क्या होगा, कंटेम्प्ट के सिनोनिम बोले मैंने सारे। कंटेम्प्ट करना यानी किसी को क्या होता है, किसी को बुरा बोलना, किसी को डिसरिगार्ड करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी को मतलब निंदा करना, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये तो सिनोनिम हो गया, पर ये भी सिनोनिम है। कन्फ्रंट यानी सामना होता, प्रेज, प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, ये सारी चीजें, राइट। चलो आगे चलते हैं, 28 हो गया हमारा, 28 के बाद आप चलते हैं 29 पर। ये रहा 29, कंसीड। अगर कंसीड कर रहे हैं किसी को तो उसको हम क्या कर देते हैं, परमिट कर देते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। परमिट करना, एक्सेप्ट करना, अप्रोच कर देना या फिर अप्रूव कर देना, राइट। तो ये सारे वर्ड, अपोजिट हमारा क्या होगा, कंसीड कर दिया, परमिट कर दिया, असेंट कर दिया, अप्रूव कर दिया, उसकी बात मान ली। फील्ड यानी तो खेत होता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, रिजेक्ट,
रिजेक्ट करना यानी क्या कर दिया, उसको हमने इग्नोर कर दिया, उसको हमने अवॉइड कर दिया, उसको हमने रिजेक्ट भी हो जाता है कई बार, हम आपकी फाइल तो रिजेक्ट हो गई तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे परमिट एक्सेप्ट है और यहाँ पे रिजेक्ट है, तो परमिट का अपोजिट रिजेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अगले वाले में चलते हैं, 29 हो गया, 30, ये रहा 30, चेस्ट। देखो एक होता है चेस्टाइज, ध्यान से समझिएगा, अभी मैं बता रही थी आपको चेस्टाइज करना। चेस्टाइज करना क्या होता है, चेस्टाइज करना तो इंसल्ट करना होता है, ठीक है, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी की निंदा करना, किसी को बुरा बोलना, किसी को मतलब लो फील कराना, है ना, बिलिटिल करना, डीवैल्यू करना। लेकिन एक वर्ड है चेस्ट, चेस्ट है ना एडजेक्टिव है और ये हमारा वर्ब है, एक्शन, ठीक है। अब ये चेस्ट है यानी कोई चीज कैसी है, तो अगर कोई चीज चेस्ट है तो वो कैसी है, प्योर है, प्योर है, चेस्ट है, शुद्ध है ना, एकदम सही है, एकदम राइट है, करेक्ट है, ठीक है, वर्चुअस है यानी क्वालिटी वाली है, समझ गए। अब लस्टफुल, लस्टफुल क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति लस्टफुल है तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अगर लस्टफुल है यानी कि वो व्यक्ति मॉरली सही नहीं है, अनैतिक है, इमोरल है, समझ गए, मतलब उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, वो नैतिक नहीं है, वो लस्टफुल है, वो कैसा है, वो इमोरल है, वो इमोडेस्ट भी बोल सकते हैं ऐसे पर्सन को, इमोडेस्ट है, शेमलेस है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, शेमलेस होता है, ठीक है, शेमलेस है वो पर्सन, लस्टफुल है, खूब उसमें लस्ट भरा हुआ है, लाइसेंटियस, बहुत एग्जाम में आता है ये वर्ड, देखिएगा, लाइसेंटियस, अगर व्यक्ति लाइसेंटियस है तो इमोरल है, अनैतिक है, इमोडेस्ट है, लस्टफुल है, ये आता है एग्जाम में और हो सकता है आपके एग्जाम का हिस्सा बने क्योंकि पुराने वर्ड्स हैं, काफी बार आ चुके हैं, है ना। तो और गुडविल क्या होता है, अपनी साख बना के रखना, मॉरली आप गुड है, अच्छे हैं, करेक्ट हैं, तो आपके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हमें सिनोनिम नहीं एंटोनिम लिखना है, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, चेस्ट यानी प्योर होता है और लस्टफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं, 31, डीजेनरेट करना, डीजेनरेट, डीजेनरेट कर दिया अगर आपने तो उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, अगर आपने कोई चीज डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्ट कर दी तो आपने उसको क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, दूषित कर दिया, करप्ट कर दिया, पोल्यूट कर दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय, एकदम नष्ट, ठीक है, नष्ट कर दिया, करप्ट कर दिया और क्या कर दिया, पोल्यूट कर दिया, स्पॉइल कर दिया, ठीक है, वर्सन कर दिया, ये हो गया डिस्ट्रक्ट, और डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट कर दिया, डिवास्टेट कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है, डैमेज कर दिया। अब हाँ ऑब्सीन उसका सिनोनिम था बिल्कुल लस्टफुल का, मैं भूल गई बोलना। डेवलप करना, डेवलप करना क्या होता है, डेवलप करना यानी बनाना होता है, यानी क्रिएट करना होता है, यानी फॉर्म करना होता है, यानी मेक करना होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरफ तो आप बना रहे हो और दूसरी तरफ आप डैमेज कर रहे हो, तो डैमेज करना, डिस्ट्रक्ट करना, स्पॉइल करना, करप्ट करना, डेवास्टेट करना, डिटीरियोरेट करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे और हमें तो एंटोनिम ढूंढना है, तो हमारा एंटोनिम क्या होगा, डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। हाँ कम आंकना कहाँ पे आ गया, मीन के लिए बोला है, ओके। चलिए अगले वाले में चलते हैं, 31 हो गया, 32, स्कैटर, स्कैटर करना क्या होता है, फैलाना, या तो फैलाना होता है, देखिएगा अभी बताएंगे, या तो फैलाना होता है, ठीक है, स्कैटर करना, लेकिन कई लोग हो जाते हैं आई एम स्कैटर्ड, यार आई एम स्कैटर्ड, अगर कोई बोलता है आपके सामने आई एम स्कैटर्ड, इसका क्या मतलब है, आई एम स्कैटर्ड का, मैं टूट गई, स्कैटर्ड अगर कोई पर्सन हो जाता है ना तो उसका हार्ट ब्रोकन हो गया, आई एम हार्ट ब्रोकन, टूटना, ये भी मीनिंग होता है, ठीक है, टूटना, स्कैटर होना, टूटना, फैल जाना, दोनों चीजें होते हैं, तो एक फैल रहा है तो कलेक्ट, ठीक है। इन्फर यानी क्या होता है, इन्फर यानी मीनिंग निकालना, शाब्दिक अर्थ निकालना, ठीक है, और डेवलप करना, क्रिएट करना, मेक करना, उसी का सिनोनिम में अभी आया था ये वर्ड पीछे, राइट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा कलेक्ट करना, फैलाना, स्प्रेड करना, प्रिवेलेंट करना। इनटॉलरेंस, व्हाट इज इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, ठीक है। तो हेटरेड वही होता है, हेटरेड, मैडनेस, पार्शियल, जस्टनेस, क्या हो जाएगा, हेटरेड यानी नफरत करना, इनटॉलरेट करना, नफरत करना, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। अब दूसरा क्या होगा, जस्टनेस, जस्टनेस यानी क्या होता है, जस्टनेस यानी होता है जस्ट करना, राइट करना, न्याय, न्याय करना,
न्यायिक बोल सकते हैं इसको, है ना। और पार्शियल यानी थोड़ा सा, मैडनेस यानी क्या होता है, पागलपन होता है, और हेट्रेड यानी नफरत करना होता है। हाँ, तोड़ना, स्कैटर्ड है, टूट गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ वो कर दिया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आप क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब आपका मन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जस्टिस होगा। चलिए 33 हो गया, 34 पे चलेंगे। कंडेंस, कंडेंस के जैसा एक वर्ड आ चुका है अभी, कॉम्पैक्ट आया था, है ना, कॉम्पैक्ट आया था। कंडेंस करना छोटा करना भी हो सकता है और फंसा फंसा के रखना भी हो सकता है। कंडेंस करना, कॉम्पैक्ट करना। चॉप करना, देखो चॉप करना क्या होता है, हाँ एक सेकेंड, कंडेंस कैसे आया यहाँ पे, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अब आपको इतनी ही जगह मिल रही, तो आप इतने सारी चीजों को यहाँ पे कैसे रखोगे, छोटा छोटा करके रखोगे ना, कैसे भी करके छोटा छोटा करके रखोगे। कंडेंस करना, तो ट्रिम करना, कटेल करना, चॉप करना, कट करना, स्मॉल करना, शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, ये सब यहाँ पे क्या होंगे, सिनोनिम होंगे इसके, कंडेंस के, कॉम्पैक्ट के, छोटा करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एनलार्ज करना, बड़ा करना, बिग करना, राइट। और एब्रीविएट इसका सिनोनिम होगा, एब्रीविएट करना, शॉर्टन करना, शॉर्टन, शॉर्ट नहीं शॉर्टन, एब्रीविएट आता है ना एग्जाम में, एब्रीविएशन, तो एब्रीविएट इसका सिनोनिम होता है। चॉप यानी टुकड़े टुकड़े, बिल्कुल सही। चॉपिंग होती है ना, फाइन चॉपिंग, यानी सब्जियों को बहुत फाइनली तरीके से छोटे छोटे पार्ट में काट देना, तो कट करना, चॉपिंग करना। एनलार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिग करना, एनहांस करना। नेक्स्ट है क्रूशियल। इफ समथिंग इज क्रूशियल, जैसे अभी आपका बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो क्रूशियल यानी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल यानी कैसा होता है, कोई चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, क्रूशियल पीरियड है, सीरियस है मैटर, अभी ध्यान देने का है बिल्कुल। क्रिटिकल, इसी को और क्या बोलते हैं, क्रिटिकल बोलते हैं। क्रिटिकल है, सीरियस है, ये बोलते हैं, क्रिटिकल है, क्रूशियल है। अब है क्या, डेसिसिव। डेसिसिव यानी डिसीजन लेने वाला पर्सन, जो सही डिसीजन ले सके। और एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता चुके हैं, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे, एसेंशियल का एक सिग्निफिकेंट आया था शायद वर्ड, तो सिग्निफिकेंट है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, इंपैरेटिव है, ऑब्लिगेटरी है, अनअवॉइडेबल है, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम में। अक्यूट क्या होता है, अक्यूट है, सीरियस है, सीवियर है, या मैंने सीरियस लिखना था यार, सीरियस है, सीवियर है, सॉम्बर है, सॉम्बर भी एक वर्ड होता है सीरियस के लिए। तो यहाँ पे ट्राइवियल, ट्राइवियल क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट है, सिली है, तुच्छ है, बहुत ऐसा है, अवॉइडेबल है, छोटा सा बिल्कुल, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे, वेलर। वेलर क्या होता है, वेलर इज एक्चुअली, हम लोग तो इसे लिखते हैं वेलर, और ये अमेरिकन इंग्लिश में यू हटा दिया गया, जैसे कंप्यूटर में जब टाइप करोगे ना, कलर का स्पेलिंग गलत बताता है, क्यों, हम लोग COLOUR लिखते हैं और अमेरिकन में COLOR, यू को वो वेटेज नहीं देते, जैसे फेवर होता है, कलर होता है, इसी तरीके से वेलर को ये राइट स्पेलिंग है अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, वेलर क्या होता है, वेलर क्या होता है, जैसे सेना होती है ना हमारी, जो मिलिट्री होती है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं। तो जब उनको अवार्ड मिलता है तो उनको कैसा अवार्ड मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। सुना है क्या आप लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड के बारे में, तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है वो किसके लिए मिलता है, ब्रेवरी के लिए, है ना। तो वेलर यानी ब्रेव होना, वेलर यानी करेजियस होना, बोल्ड होना, पावरफुल होना, स्ट्रांग होना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेवरी इसका सिनोनिम, गैलेंट्री इसका सिनोनिम, हीरोइज्म इसका सिनोनिम। एंडोर्स करना क्या होता है, एंडोर्स करना यानी होता है पैसे लगाना होता है, एंडोर्समेंट करना। और फियर क्या होता है, डर। फियर क्या होता है, डर, तो फियर अपोजिट हो जाएगा। ये सब ब्रेवरी है, साहस के, करज के सिनोनिम है। अगले वाले में चल रहे हैं सैंगाइन। सैंगाइन क्या होता है, सैंगाइन ब्यूटी, the beauty that gives you hope, sanguine sunshine, यानी optimistic sunshine, ठीक है। तो hopeful है, confident है, यानी कि ऐसा हो गया। sanguine क्या होता है, one who is optimistic, यानी कि optimistic को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा। और positive भी एक वर्ड होता है, मुझे आता है optimistic, positive है। optimistic को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, हाँ, सपोर्ट करना, हेल्प करना भी होता है, एंडोर्स करना। CGL 2009 Tier 2 का वीडियो सोल्यूशन, एक बार ये हो जाए हमारा जो चल रहा है
एसएससी स्टेनो, इसके बाद हम CHSL और हम मेंस करेंगे, फिर जितने में CPO का रिजल्ट आ जाएगा फिर CPO के पेपर्स कर लेंगे और फिर स्टेनो के पेपर्स कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो होपफुल होता है, इसी का सिनोनिम पॉजिटिव होता है, इसी का सिनोनिम ऑप्टिमिस्टिक, इसी का आशावादी, यस मुझे याद आ गया, आशावादी है, पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को लेके, लाइफ को लेके, अपनी थॉट्स को लेके, हाँ थैंक यू वेरी मच, सोच को लेके, तो वो, और ये कॉन्फिडेंट है यानी हाँ अच्छा होगा सब कुछ, वॉयेंट यानी मस्त व्यक्ति है, वॉयेंट है, मस्त है, एकदम हैपनिंग सा, एकदम सब चीज़ें अच्छी चले ऐसा सोचने वाला, तो वही पॉजिटिव पर्सन हो जाता है। डिप्रेस्ड, सैड, डिजेक्टेड, अनहैप्पी, रोया सा, घबराया सा, किसी भी बात में खुश नहीं होने वाला, वो होता है डिजेक्टेड, ठीक है। तो डिजेक्टेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हो गया 37। अगले वाले पे चलते हैं 38। ये रहा सबमिसिव। कौन होता है सबमिसिव? मीक, मॉडेस्ट, जो बात कहो ना, क्रेड्यूलस बोलूंगी मैं सबसे पहले, क्रेड्यूलस कौन पर्सन होता है? क्रेड्यूलस कौन होता है? जो आपकी हर बात मान ले, वो क्रेड्यूलस होता है। सबमिसिव भी ऐसा ही होता है, अपनी बात रखता ही, इतना डर लगता है उसको। मीक होता है, शाय होता है, मीक होता है, मॉडेस्ट होता है, शाय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सबमिसिव बोलते हैं। जो किसी भी बात में अपनी पॉइंट नहीं रखता, आपने जो कह दिया यस बिल्कुल सही, यस मैन पर्सन होता है वो, है ना, या यस बॉस टाइप होता है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अप्रोच होगा या आंसर होगा या रिट्रीट। रिट्रीट यानी क्या होता है? गो बैक, ठीक है, गो बैक, पुरानी बातों में, पुराने समय में चले जाना, है ना, या पुरानी चीजों में खो जाना। ऑब्स्टिनेट कौन होता है भाई? एक ऑब्स्टिनेट पर्सन होता है, कैसा? फर्म होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है। फर्म होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है, फिक्स्ड होता है, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी, ऐसा वाला पर्सन। तो वो क्यों सुनेगा? वो सुनेगा क्या? वो सबमिसिव नहीं होगा, वो क्रेड्यूलस नहीं होगा, वो मीक, मॉडेस्ट, शाय नहीं होगा, वो दब्बू नहीं होगा। तो वो कैसा होगा? अपनी बात को मनवाने वाला। तो जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हठी, जिद्दी, एकदम सही। चलिए इसी के साथ 38 हमारा खत्म होता है। 39 रिमॉर्स करना। व्हाट इज रिमॉर्स? रिमॉर्स करना, रिग्रेट करना, पछताना, ठीक है। लेमेंट करना, पछताना, रिग्रेट करना, पछताना। कोई चीज ऐसा हो गया जिसके लिए आप अब क्या कर पा रहे हैं? रिग्रेट कर पा रहे हैं। और अपनी लाइफ में आप लोगों को क्या नहीं रखना है? रिग्रेट। और ये काश नहीं होना चाहिए आप लोगों की लाइफ में। यू आर इन सच्चा स्टेज कि आप कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं। सिर्फ एक ज़ील, एंथुसियाज्म अंदर से आना चाहिए, पर पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। तो रिमोर्स, रिग्रेट, लेमेंट का टाइम नहीं है हमारे पास, और ना होना चाहिए। तो जो करना है कर लो, अभी ही समय है। लास्ट 3 डेज जो है, नेक्स्ट 3 डेज जो है बहुत क्रूशियल है। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? समय। किस लिए? रिग्रेट, लेमेंट और रिमोर्स करने के लिए। तो नाउ इट इज अप टू यू। आप रिग्रेट, रिमोर्स और लेमेंट या पछताना चाहते हैं, या फिर आप हर मैदान को फतेह करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल आप जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो सारी चीजें। PQRS करा दीजिए बेटा, मैंने सुन लिया बेटा। देखो मैं PQRS करवा चुकी हूँ, स्टेनो के सारे PQRS मैं करवा चुकी हूँ। और जब मैंने स्टेनो के PQRS करवाए तब मैंने आपको बोला बेटा जी स्टेनो के PQRS में आपको उतनी ट्रिक नहीं मिल रही है, तो ट्रिक के लिए, सिर्फ ट्रिक के लिए मैंने क्या करवाया? मैंने सारे के सारे जो अभी SSC मेंस में आए थे ना 2019 में, मेंस में आए हैं या CHSL में आए हैं, मेंस वाले या CHSL वाले, दोनों में से कोई एक मैंने अभी आप लोगों को करवा दिए। तो आप प्लीज वीडियो थोड़ा सा देखिए। अब CHSL ही करवाया, मेंस नहीं करवाया बेटा, है ना। तो मैंने मेंस करवाए हैं आपको, सिर्फ आपकी ट्रिक के लिए कि आपको ट्रिक्स मिल जाए, आप एग्जाम में अच्छा कर पाए, उसके लिए मैंने ये करवाया है। तो प्लीज जाके आप जरूर से देख लीजिएगा। PQRS स्टेनो ऑल्सो, PQRS CHSL 2019 जो अभी अक्टूबर में हुआ, वो सारे मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, रिमॉर्स करना, पछताना होता है, रिग्रेट करना, लेमेंट करना, और इंट्रोस्पेक्ट, आत्मा अवलोकन करना, अपने अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्ट होता है। और कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना। आप संतुष्ट हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, आई एम हैप्पी विद दिस, ठीक है। तो आप लेमेंट नहीं करेंगे। तो दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिमॉर्स हियर। अगले वाले में चलेंगे। अगला और आखिरी, आज का आखिरी ये रहा, एवर्जन। अगर हमें किसी से एवर्जन हो जाता है तो हमें उससे क्या हो जाता है? एवर्जन से क्या हो जाता है? एवर्जन यानी डिसलाइक करना, आपत्ति करना,
और अवर्जन ये भी होता है, किसी की कोई चीज़ को आप या तो नापसंद करते या वो गिरे मरे हंसे जिए रोए कुछ भी करें, आपको कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। और फॉन्डनेस क्या होता है, शौकीन, किसी चीज़ को खूब ज़्यादा पसंद करना। एवर्जन करना, डिसलाइक करना, मतलब बिल्कुल उसको आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो डिसलाइक करना। और ये क्या होता है, फॉन्डनेस, लाइक से बना है, खूब ज़्यादा लाइक करोगे, पसंद करोगे तो आपका वो फॉन्डनेस शौक बन जाएगा, हिंदी वाला शौक, ओके, नॉट इंग्लिश वाला। तो दिस इज द राइट आंसर हियर। और इसी के साथ आज का जो 40 नंबर का क्वेश्चन है वो खत्म होता है। और अब मैं बता दूं 1 से 40 हमने कर लिया है प्रीवियस ईयर में। कल एक सेशन आएगा जहां पर हम करेंगे 41 से 80 है टोटल, तो 80 हम लोग कल 40 और कर लेंगे, तो आप लोगों का पूरा वर्ड्स का रिवीजन हो जाएगा, पुराने वर्ड्स का। और आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यस, डू लाइक द सेशन। और ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये वर्ड्स मैंने पूरे के पूरे एक एक करके रिवाइज करवा दिए, आप भी इनको रिवाइज कर लीजिए और अपने सिनोनिम जरूर लिखा करें, ताकि आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाए। इसी के साथ अब इस सेशन को समाप्त करते हैं। नहीं बेटा, मेरी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, ग्रामर की क्लासेस भी मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ, जो हमारा पेज चल रहा है, और उसके बारे में यहाँ पे पिन करके जो डाल दिया उसमें इन्फॉर्मेशन है सारी, आप लोग अगर पेज चाहते हैं तो वहाँ पे देख लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे अब शाम के सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। और आज मॉक टेस्ट है जो 3 बजे होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, उसमें हम नहीं मिलेंगे, बस मैं आपको आके इंस्ट्रक्शन दूंगी और आप लोग अपना टेस्ट देंगे, बहुत अच्छे से करिएगा उस टेस्ट को। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।